होगी दुनिया की दो महाशक्तियां और जिसके लिए जंग की आशंका है वो है एक आइलैंड देश। और पेंटागन की चौंकाने वाली रिपोर्ट इसकी तरफ इशारा कर रही है, संकेत कर रही है। और अगर उसी के मुताबिक दोनों देश आगे बढ़ते रहे तो 2027 में आप यकीन मानिए कि दुनिया में एक और युद्ध होना कंफर्म है। क्या 2027 ताइवान की आजादी का आखिरी साल होगा? क्या 2027 में चीन ताइवान पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेगा? और क्या 2027 में दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा ताइवान? अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की रिपोर्ट में शी जिनपिंग के ताइवान प्लान का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में बताया गया कैसे शी जिनपिंग ताइवान को पूरी तरह हड़पने का प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ताजा रिपोर्ट में ताइवान को लेकर चीन के खतरनाक इरादों का आकलन किया गया। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी सेना को इस तरह तैयार कर रहा है कि वो 2027 तक ताइवान पर सैनिक नियंत्रण हासिल करने का लक्ष्य पूरा कर ले। ताइवान पर कब्जे का प्लान सिर्फ ताइवान को डराने धमकाने से नहीं होगा, ये बात शी जिनपिंग के माइंड में बिल्कुल क्लियर है। लिहाजा शी जिनपिंग सैनिक गतिविधियों, कूटनीति, आर्थिक प्रतिबंधों और इंफॉर्मेशन वॉर के जरिए ताइवान को कमजोर करने में जुट गए हैं। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट के पहले भी खुलासा हुआ था कि चीन कैसे ताइवान को हड़पने के लिए ग्रेडेड यानी धीरे धीरे चलते हुए कब्जे के प्लान पर काम कर रहा है। यहां तक कि शी जिनपिंग का 2027 का ताइवान प्लान पूरा करने का मकसद भी क्लियर हो चुका था। लेकिन पेंटागन की ताजा रिपोर्ट इसलिए चौंकाती है क्योंकि 2024 में ताइवान के हवाई इलाके में चीन की घुसपैठ 2023 के मुकाबले दोगुनी हो चुकी है। चीन के विमानों ने 3000 से अधिक बार ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ की। चीन की नेवी के जहाज लगभग हर दिन द्वीप के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। अमेरिकी संसद को सौंपी गई पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन अब सिर्फ ताइवान की आजादी को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन रणनीतिक और निर्णायक जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। और इस काम में चीन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर उसे हराने की तैयारी में जुट गया है। ताइवान पर कब्जे के शी जिनपिंग के प्लान के बीच अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा क्यों है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो ताइवान के मसले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा।